हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 सी। तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्या ना, क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज की क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले हम लोग कॉपी कलम निकाल लेते हैं और स्टार्ट हो जाते। तो ध्यान दो और सभी कॉपी कलम तैयार कर लो और देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले एक थ्योरी हम लोग समझते हैं। क्या ना, ये बताया गया था एपी का एनवा पद, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद। एपी का एनवा पद को क्या से सूचित करते हैं? टीएन से। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट है। अब इसी फार्मूला पे पूरा आज का क्लास होगा। जरा देखो क्या करा, किसी एपी का सातवां पद 20 है। सातवां पद मतलब एनवा पद टीएन, सातवां पद मतलब क्या लिखेंगे? T7। कितना है? 20 है, तो 20 लिख दो। फिर करा एंड और बात 13वां पद, यहाँ करा एनवा पद, एनवा की जगह पे क्या होगा? 13वां पद को क्या लिखेंगे? T13। कितना है? 32 है, 32 लिख दी, राइट। तब करा एपी ज्ञात कीजिए। क्या? एपी बराबर भाग एपी ज्ञात करने। एपी का फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था। एपी का क्या फॉर्मूला जरा याद है कि नहीं को जरा बताओ, साथ में बताओ। एपी का फॉर्मूला ए होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ए होता है एपी का फॉर्मूला। तब यहाँ से हम लोग सातवां पद ए एनवा पद है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हुआ। तो सातवां पद है तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 6d बराबर में क्या? 20। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। 13वां पद है तो ये लिख दीजिए ए प्लस में 12d बराबर में 32। इसको मान लो समीकरण क्या? सेकेंड। अब लिख दीजिए इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट प्लस माइनस में इक्वेशन सेकेंड और समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट माइनस क्या कह लेते हैं? समीकरण सेकेंड। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कह लो, आसान होगा। तो सेकेंड ए है ए प्लस में 12d बराबर में 32 समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ आप लिख दीजिए ए प्लस में 6d बराबर में 20। ये दोनों समीकरण को देखो घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा रहे। माइनस प्लस है तो माइनस माइनस ऐसे करते, राइट है। अब समझो यहाँ पे कि हम लोग दोनों समीकरण घटाना होता है तो ऐसे करते। ये प्लस में माइनस में क्या हो गया? कट गया। ये प्लस में 12 और माइनस में 6 तो कितना हो जाएगा? 6d। यहाँ पे 32 और माइनस 20 घटेगा तो क्या मिलेगा? 12। काट दो जी, तो 6 दूना 12, तो डी का मान आ गया 2। अब क्या करो? डी का मान समीकरण किस में रखने पर? फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट कहाँ? यहाँ है, तो यहाँ लिख लेते हैं, राइट। तो ए डी का मान रख दे इसमें। ए प्लस में 6 डी का मान कितना निकाले? 2 पुट कर दो। 2 बराबर में 20। अब हल कर दीजिए इसको। तो ए बराबर छो दूना 12 बराबर में 20। तो ए बराबर 12 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। ए का मान आ गया 8 और डी का मान आ गया 2। तब पूछा एपी, तो एपी का फॉर्मूला लगा दो। ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ए का मान जानते हैं 8, ए का मान 8, डी का मान कितना आया? 2। तब पुट कर दो। क्या समझ रहे सभी? और इस सब क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये सब आपको नया नया क्वेश्चन मिल रहा है बनाने के लिए। ए का मान 8 और डी का मान 2 और आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन रहे हैं, बहुत मेहनती स्टूडेंट बन रहे हैं। जब ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, खुद से बनाते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो 5 10 हो जाएगा। और ये 4 दूना 8, सॉरी 2 दूना 4 और 4 8 कितना हो जाएगा? 12। ये एपी में हो गया, ए हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 कंप्लीट करते। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको नोट करते, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 5। तो कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 भी क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा। इसमें क्या करा? ध्यान दो। इसमें भी करा सातवां पद मतलब T7 कितना दे दिया? -4 दिया हुआ। फिर करा और 13वां पद मतलब T13 दे दिया कितना? -16। तब पूछ रहा है एपी ज्ञात करो। एपी
तो ए पी बराबर हम लोग बोल सकते हैं वाट ए कर दिया। तो सातवां पद मतलब अभी अभी सीखे ए प्लस 6d लिख सकते हैं -4 समीकरण फर्स्ट। इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 12d जो अभी अभी हम लोग समझे समीकरण से। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बस देखते जाओ और ध्यान से, ऐसे नहीं कि इधर देखो और उधर कुछ और करो, नो। और इस तरह से करेंगे तो सारा आसान होगा। अब क्या कीजिए, अभी अभी हम लोग सीखे समीकरण सेकेंड और माइनस में समीकरण क्या कर दीजिए फर्स्ट कर दो। अब समीकरण सेकेंड ये वाला लिख दो ए प्लस में 12d बराबर में -16 समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट लिख दो ए प्लस में 6d माइनस में 4 समीकरण फर्स्ट। घटा देते हैं माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा, यस। अब घटा लो ए कट गया, देखो यहाँ पे घट कर कितना आ जाएगा 6d। यहाँ पे घटेगा माइनस में 16 और प्लस में 4, माइनस काम नहीं करेगा, ये वाला काम करेगा। कितना हो जाएगा -12, तो 6 दूना 12, तो डी का मान आ गया -2g। कितना आसानी से निकल गया, राइट। अब क्या निकालेंगे, अब ए का मान निकालेंगे। ए का मान कैसे निकालते हैं हम लोग सभी जानते हैं। अब बोल देंगे डी का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट कहाँ है जी, यहाँ है। तो ए प्लस में 6d, डी का मान कितना -2 अब बराबर में -4। अब जोड़ घटाव है जी, अब जोड़ घटाव कर दो। आप लोग जोड़ घटाव जानते, ये सब हिसाब को हार्ड मत समझो, बस कब से समझो सीधे कि कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव है, बस ये समझ के बनाओ। तो 4 छोड़ दो ना 12 बराबर -4, तो ए बराबर हो जाएगा -4, इधर जाएगा था प्लस में 12। अब ए का मान कितना आ गया 8, लो इसका भी प्रथम पद 8 आ गया और सार्वंतर कितना आया -2। तब ए पी का फॉर्मूला लगा दो, ए फॉर्मूला ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस, अब बस डॉट कर दो। ए का मान कितना 8 डी का मान रख दो जी -2 ए का मान 8 डी का मान क्या रख दो -2। सॉल्व कर दो, ए 8 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 4 और प्लस में 8 तो क्या मिल जाएगा 4 डॉट। यही हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर देखो 15 भी सेम क्वेश्चन कर रहा है 15 भी, तो इसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की जरूरत है। सॉल्यूशन करते हैं। देखो 8वां पद मतलब T8 बराबर दिया हुआ 37 एंड फिर इसमें कह दिया 12वां पद मतलब T12 बराबर देवा 57। तब पूछ रहा है AP बराबर वाट जो रिपीटेड है। तो T8 क्या लिख सकते हैं A प्लस में 7D लिख सकते हैं 37 समीकरण फर्स्ट मान लो। इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 57 लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड। अब वही रूल इक्वेशन क्या करो सेकेंड माइनस में इक्वेशन फर्स्ट कर दो, सेकेंड लिख दीजिए A प्लस में 11D बराबर में 57 समीकरण सेकेंड। फिर A प्लस में 7D बराबर में 37 समीकरण फर्स्ट। घटा दो माइनस माइनस माइनस, अब एक कट गया और यहाँ पे घट जाएगा तो 7 4 11 0 और ए मिल गया 2, तो इसको काट दो 5 चौका 20, डी का मान आ गया 5, राइट। यहाँ तक ठीक है। फिर वही रूल डी का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रख दो। फर्स्ट यहाँ है ए प्लस में 7, डी का मान रख दो 5 बराबर में 37, तो ए बराबर 7 बचे 35 बराबर में 37, तो ए बराबर हो गया 37 माइनस 35 घटा देंगे तो 2, तो ए का मान निकल गया जी। अब ए का मान निकल गया तो अब आप लोग ए पी बराबर खुद से ज्ञात करो, ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट। ए का मान यहाँ से रखो, डी का मान यहाँ से रखो, आप खुद से रख सकते हैं। तो हम रख देते हैं 2 आएगा 7 आएगा और 7 में 12 आएगा, इस तरह से आएगा, राइट है। आप खुद से हल कर प्रयास करेंगे यही आएगा। तो ए वाला ए का मान डी का मान रख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में क्या करा, इसमें एपी नहीं करा, एपी का 10वां पद करा ज्ञात करने के लिए। तो 10वां पद nवां पद को लिखते हैं Tn, 10वां पद को लिखेंगे क्या T10, ज्ञात करना है फाट, ए भाट कर दिए, राइट।
फिर करा 7वां और 12वां लिख दो। 7वां मतलब T7 और 12वां मतलब T12। 7वां पद कितना है 34 है, 12वां पद कितना है 64 है, ये दिया हुआ है। तब हम लोग को ज्ञात करना 10वां पद। तो इसको ज्ञात करेंगे 7वां पद मतलब a प्लस में 6d बराबर 34 समीकरण फर्स्ट। ये 12वां पद मतलब a प्लस 11d बराबर में 64 समीकरण सेकेंड। अब क्या कीजिए जी, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दो। आप समीकरण सेकेंड लिख दीजिए a प्लस में 11d बराबर में 64 सेकेंड, a प्लस में 6d बराबर में 34 समीकरण फर्स्ट। अब इसको आप घटा लो, घटा लिए, ये कट जाएगा, यहाँ 11 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा 5d, यहाँ घटा लो तो 0 और a मिल जाएगा 3, 30 आ गया। तो एक कट जाएगा तो 6 पचे 30, d का मान कितना आ गया 6, d का मान मिल गया 6। अब क्या कीजिए d का मान समीकरण किस में रखने पर फर्स्ट में, और रखने पर फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट यहाँ है a प्लस में 6, d का मान कितना 6 अब बराबर में 34। तो a तो 6 36 बराबर में 34। तो a बराबर हो गया 34 माइनस में 36, 36 को धर ले गए। अब a बराबर बताओ क्या मिलेगा माइनस में 2, a का मान मिल गया, d का मान निकल गया। अब निकाल लीजिए tn nवां पद, nवां पद नहीं बोला 10वां पद। 10वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस में 9d, जो जानते हैं हम लोग सभी समझ भी रहे हैं। अब क्या ना a का मान रखो, a का मान कितना, a का मान यहाँ पे -2 और 9, d का मान कितना, d का मान अभी ज्ञात किया 6। अब हल कह लो -2 9 6 54, अब इसको घटा लो तो प्लस में 52, ये आ गया, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 16। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 17, तो इसको नोट करते फिर देखते 16। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसी प्रकार है। क्या करा इसमें कि n के किस मान के लिए निम्नलिखित पदों के 2 AP का nवां पद समान है और इस पद का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो उसको बनाने के लिए ए मेथड है। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसका nवां पद ज्ञात करते, इस एपी का nवां पद, इस एपी का भी क्या निकालते हैं nवां पद। तब हम लोग इसका प्रथम पद बताओ 13 है, फिर सारबंतर बताओ, सारबंतर निकाल लेते हैं T2 माइनस T1, T2 19 है, T1 13 है, T घटकर आ गया कितना यहाँ पे 6। अब Tn निकालो, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ लिखा हुआ है देखो। अब a का मान रख दो 13 प्लस n माइनस 1, डी का मान रख दे 6, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस में गुना करो 6n माइनस 6, तो यहाँ सॉल्व करो तो 7 ए आ जाएगा, यहाँ सॉरी हाँ 7 प्लस में 6n, ए मिल गया Tn, राइट। अब उसी प्रकार यहाँ से Tn इसी प्रकार से निकालो, इसका प्रथम पद बताओ इस एपी का 69, सारबंतर निकालो तो T2 माइनस T1, T2 कितना 68, T1 कितना 61 69 सॉरी, इसको सॉल्व करो तो माइनस में 1, ए निकल गया। अब Tn निकालो, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए लगा लिए। अब a का मान कितना 68 अब सॉरी 69, अब प्लस में n माइनस 1, डी का मान कितना -1, सॉल्व कीजिए तो 69 अब प्लस और -1 गुना n माइनस n और यहाँ पे +1 ऐड कर दो तो 70 माइनस में n, ए मिल गया Tn। अब करा n पदवा पद क्या है, nवां पद समान है, nवां पद समान है मतलब दोनों AP के Tn बराबर क्या होगा Tn। ये प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार से हम लोग दोनों AP के nवां पद क्या है समान है। Tn बराबर Tn कितना निकाला 7 प्लस 6n, यहाँ कितना निकला 70 माइनस में n। अब इसको आप सॉल्व कर लो, राइट। अब देखो n को इधर ले आइए तो यहाँ 6n प्लस में n हो जाएगा बराबर में 70, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 7, तो इसको जोड़ लो तो 7n अब बराबर यहाँ घटा लीजिए तो इसको घटा लेंगे, राइट है।
और अब यहाँ पे घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 36 ए मिल जाएगा। तो 9 सत्ते 63 ए मिल गया जी। तो एन का मान आ गया 9। तो एन का मान कितना आ गया 9। अब एन का मान 9 आ गया, तब करा एन के किस मान के लिए निश्चित पद को ज्ञात कीजिए। तो उस पद को भी ज्ञात कीजिए, मतलब एनवा पद निकल गया। अब एनवा पद निकालना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए निकालना है। तो ए बराबर रख दीजिए कितना 13, अब प्लस एन कितना है 9, तो 9 में से 1 घट जाएगा तो 8। डी का मान कितना, डी का मान यहाँ पे डी का मान हम लोग नहीं निकाले, राइट है, तो इसमें डी का मान निकाल लेंगे। तो डी का मान क्या 6 ए रख लो। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 13, 8 छक 48 ए आ जाएगा। इसको जोड़ लो 8 3 11 4 1 5 6 61 आ जाएगा। तो एनवा पद, नौवा पद कितना होगा 61 होगा। यही हो गया आंसर TN T9। तो 9 नौवा पद कितना 61 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 17 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड। तो इसको नोट करते फिर देखते सेकेंड का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड देखिए, 17 का सेकेंड सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी करा क्या ना कि 2 AP का एनवा पद समान है, तो इसका एनवा पद पहले निकालो। A बराबर 23, D बराबर आपका क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। T2 कितना जी 25, T1 कितना जी 23। अब घटा लो कितना आ गया 2। अब निकाल लीजिए TN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान 23 प्लस n माइनस 1, डी का मान निकाल चुके हैं 2। तो 23 प्लस इसको घटा ले तो 2n माइनस 2 गुना कर दिए। अब इसको घटा लो तो 21 और प्लस में 2n, ए मिल गया TN एनवा पद इस AP का। और इस अनुक्रम का एनवा पद निकालते, तो एनवा पद निकालने के लिए पहले प्रथम पद सारवंतर निकालो। T2 माइनस T1, T2 माइनस 10, T1 माइनस 17। अब a माइनस 10 माइनस प्लस 17 और सॉल्व करें तो 7। अब TN निकालो, TN a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। अब आप a का मान रखो कितना माइनस में 17 और n माइनस 1, डी का मान आप रखो, डी का मान 7। सॉल्व करो तो अब प्लस में 7n और माइनस 7, राइट है, ये गुना के लिए। अब यहाँ पे इसको जोड़ लो तो 7 7 14 और 1 1 आ जाएगा 2, 24 आ जाएगा, राइट है। और अब प्लस में 7n, ए मिल गया TN। अब प्रश्न से चल सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार को इंग्लिश में लिखते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों का एनवा पद क्या है समान है, तो दोनों का एनवा पद TN कितना आया 21 प्लस 2n और यहाँ कितना आया माइनस में 24 प्लस में 7n। हल कह लेते हैं। तो अब क्या कीजिए यहाँ पे और इस 24 को इधर लाओ तो 21 प्लस में 24 बराबर में 7n और इसको उधर ले जाओ माइनस में 2n हो जाएगा, राइट है। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ 5 और यहाँ मिल जाएगा 4, राइट, बराबर इसको घटा लीजिए तो 5n, तो 9 पचे 45, ए आ गया 9। तो n का मान आ गया 9, ए आपका आ गया आंसर, n का मान 9। अब निकाल लीजिए TN, तो TN मतलब TN का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n बराबर 9, a बराबर कितना, a बराबर 23 अब प्लस 9 माइनस 1, डी का मान 2 रख लो। अब सॉल्व कर दो 23 और प्लस में 8 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर दो 23, 8 दूना 16, जोड़ दो जी 9 और 3 39, ये आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का दूसरा। अब इसी प्रकार से हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा। तो इसको नोट करते फिर देखते 17 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा देखो, इसमें भी वही करा एनवा पद समान है तो वही करो, इसमें भी प्रथम पद निकाल लो और सारवंतर निकालो। सारवंतर निकालेंगे तो इसमें -4 आएगा, आप खुद से जानते कैसे निकालते हैं। और TN लगा दो, a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, ए का मान रख दो 24 प्लस एन माइनस 1, डी का मान रख दो -4। सॉल्व करो 24 और माइनस में 4n और माइनस प्लस में 4।
अब इसको जोड़ लो तो ए आ गया 28 और माइनस में 4n, ए मिल गया tn। अब यहाँ भी वही करो, ए बराबर माइनस में 11 और डी निकालो, डी निकालने में दिक्कत हो रहा है तो t2 और माइनस t1 माइनस 11 तो -8 माइनस माइनस प्लस 11 तो कितना आ जाएगा 3। अब निकाल लीजिए tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए का मान -11 n माइनस 1, डी का मान रख दो जी 3। सॉल्व कह लीजिए -11 अब प्लस में 3n माइनस में 3, सॉल्व करो तो माइनस में 14 अब प्लस में 3n। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों का nवां पद क्या है, समान है। तो tn कितना मिला 28 अब माइनस में 4n, यहाँ tn कितना मिला माइनस में 14 प्लस में 3n, ए मिल गया। अब क्या करो जी, अब करना क्या ना 28 को रहने देंगे, 14 को इधर लाएंगे प्लस में 14, 4 को उधर ले जाएंगे प्लस में 4 और प्लस में 3n, इसको जोड़ लो 8 4 12 और 3 1 4, ए आ गया। और यहाँ जोड़ो तो 7n, तो 7 छक 42, तो n का मान कितना आ गया 6 जी, n का मान आ गया 6, ए कह लिए। अब n का मान 6 आ गया तो tn निकाल लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान हम लोग को पता है 24, n का मान पता है 6 अभी अभी ज्ञात किए 6, और d का मान कितना, d का मान माइनस में 4, सॉल्व कर लो 24 अब प्लस में 5 इंटू माइनस में 4, तो यहाँ 24 5 चौका 20 तो माइनस 20, सॉल्व करो तो 4, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।